जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि बाण भट्ट की साधना, पराक्रम की सार्थकता श्रमशीलता, लगन, प्रचंड संकल्प बल के समन्वय के कारण ही होती है। धन्वंतरी के विद्यालय में बाघ भट्ट आयुर्वेद पढ़ रहे थे। उनकी पीठ में एक भयंकर फोड़ा निकला। उपचार के लिए एक जड़ी की आवश्यकता पड़ी। गुरुदेव ने उसका नाम बताया, आकृति समझाई और वन प्रदेश में उसे खोजने लाने के लिए भेजा। बाघ भट्ट 3 महीने तक ध्यान पूर्वक जड़ी बूटियां खोजते रहे। अनेक प्रकार की देखी समझी तो पर अभिष्ट औषधि मिली नहीं। वे वापस लौट आए। धन्वंतरी ने विवरण सुना तो ज्ञान वृद्धि और नई खोज पर प्रसन्नता व्यक्त की। दूसरे दिन छात्र को लेकर वे पड़ोस के खेत में गए और अभिष्ट औषधि उखाड़ लाए। सेवन कराई तो छात्र कुछ ही दिनों में अच्छा हो गया। अवसर पाकर बाघ भट्ट ने गुरुदेव से पूछा, भगवान, औषधि तो पास में ही खड़ी थी, फिर मुझे इतने कष्ट साध्य प्रयास के लिए क्यों भेजा? धन्वंतरी ने कहा, वत्स, प्रयोजन लाभ की तुलना में ज्ञान और अनुभव का संपादन अधिक महत्वपूर्ण है। तुम इस कारण इतना पुरुषार्थ कर सके, वह लाभ अनायास की उपलब्धि से कहाँ मिल पाता। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि सफेद कणों की मणि मुक्ताओं से तुलना की गई है। लगन को सिद्धियों की अधिष्ठात्री कहा गया है। यह कामधेनु है। तत्परता और तन्मयता का जहाँ भी सुयोग बनता है, वहाँ सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं रह जाती। श्रम और मनोयोग का समन्वय ही समस्त प्रकार की सफलताओं का स्रोत है। जो इस रहस्य को अपनाते हैं, भाग्य लक्ष्मी उन्हें चारों ओर से घेरे रहती है। कौन कितना जिया, इसका मूल्यांकन वर्षों के हिसाब से नहीं, वरन पुरुषार्थ में लगे श्रम के आधार पर किया जाता है। अर्थ अकेला श्रम भी निरर्थक है। समय प्रचुर मात्रा में हो पर श्रम का मादा न हो, काम के प्रति तन्मयता न हो, तो वह भी व्यर्थ ही जीता है। जहाँ आदमी के पसीने की बूंद गिरती है, वह धरती धन्य हो जाती है। सार्थक श्रम भले ही वह सीमित समय में किया है, समृद्धि लाता है, उस व्यक्ति के जीवन को सार्थक बना देता है। स्वामी विवेकानंद, आद्य शंकराचार्य एवं संत ज्ञानेश्वर बहुत कम समय जिए, पर जितना कार्य इस अवधि में किया, इतना और कोई न कर सका। पुरुषार्थ एवं मनोयोग जहाँ हो, वहाँ कम समय में ही बहुमूल्य विभूतियां अर्जित की जाती हैं। स्कॉटलैंड में जेम्स क्रिस्टन नाम के एक बालक ने 12 वर्ष में ही अरबी, ग्रीक, यहूदी और फ्लेमिश सहित विश्व की 12 भाषाएं सीख ली थी। 20 वर्ष तक वह विज्ञान की सभी भाषाओं का पंडित हो गया था। उसके और सामान्य व्यक्ति के आहार जीवन क्रम में कोई विशेष अंतर नहीं था। फ्रांस में जन्मे लुईस कार्डक मात्र 9 वर्ष की आयु के थे। तभी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय भाषाएं बोल लेते थे। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि 6 माह की आयु में वे ही बाइबल पढ़ लेते थे। 6 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर कोई भी प्रोफेसर गणित, इतिहास और भूगोल में उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। जो ज्ञान और बौद्धिक क्षमताएं इतने अधिक अध्ययन और अभ्यास से विकसित हो पाती हैं, वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार उन्हें पदार्थ की परिणति होनी चाहिए थी। वह शारीरिक विकास के अभाव में ही इतने विकास तक कैसे जा पहुंची? ब्लेस पास्कल ने 12 वर्ष की आयु में ही ध्वनि शास्त्र पर निबंध प्रस्तुत कर सारे फ्रांस को आश्चर्य में डाल दिया। जीन फिलिप बैरोटेरियर को 14 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई थी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि दिन याद कराने की देर होती थी। उस दिन की व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी टेप की भांति दोहरा सकते थे। जोनी नामक ऑस्ट्रेलियाई
बालक को जब 3 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश कराया गया तो वह उसी दिन से 9वीं कक्षा के छात्रों की पुस्तकें पढ़ लेता था। उसे हाई स्कूल में केवल इसलिए प्रवेश नहीं दिया जा सका क्योंकि उस समय उसकी आयु कुल 5 वर्ष की थी, जबकि निर्धारित आयु 12 वर्ष न्यूनतम थी। ये उदाहरण बताते हैं कि आयु कभी प्रतिभा सफलता में बाधक नहीं होती। यदि लगन हो तो संचित संस्कारों को जगाकर कम आयु में भी वे उपलब्धियां हस्तगत की जा सकती हैं। जो बड़ी आयुष पाने वाले भी पाने की लालसा के लिए हाथ मलते चले जाते हैं। दांते ने 9 वर्ष की आयु में भावपूर्ण कविताएं लिखी थी। कांट ने 10 वर्ष की आयु में ही अपने दार्शनिक प्रतिपादनों से विद्वानों को चकित कर दिया था। गेटे ने भी 10 वर्ष की आयु में एक कहानी गढ़ी थी और उसे 7 भाषाओं में लिख डाला था। बायरन 8 वर्ष की आयु में ही अच्छे कवियों की पंक्ति में बैठने लगे थे। भारतेंदु हरिभद्र ने भी 9 वर्ष की आयु में ही कविताओं की समस्या पूर्ति करने की ख्याति अर्जित कर ली थी। महाकवि तुलसीदास का जन्मते ही राम नाम लेना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं अपितु अकाट्य सत्य है। पुरुष सिंह मुंहपति लक्ष्मी विसाधन कितने ही न्यून हो, परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल हो, मनस्वी अपनी पराक्रम पुरुषार्थ से मनोयोग की साधना से असंभव भी संभव कर दिखाते हैं। अमेरिका के टॉमसन बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे। रोटी के लाले पड़े रहते थे, पर उनमें वे गुण आरंभ से ही थे जिनके सहारे गरीबी दूर की जाती है। पैसा आते ही दुर्व्यसनी उसे स्वाहा कर देते हैं या उन्हें आगे बढ़ाना है, वे उन्नतिशीलों की परंपरा अपनाते हैं। टॉमसन ने वही किया। एक आदमी आगे बढ़े और व्यवसाय एक कदम आगे बढ़े और व्यवसाय क्षेत्र में इतने बढ़े कि युवावस्था के अंत तक वे करोड़पति हो गए। उसने अपने साथियों को साथ लिया और उन्हें भी गरीबी से छुड़ाया। बैसाखी के सहारे चलने वाले प्रतिस्पर्धाएं नहीं जीत सकते। इसी तरह संयोगजन्य सफलताओं पर कोई देर तक टिका नहीं रह सकता। प्रगति के स्वनिर्मित मार्ग पर ही मनुष्य देर तक आनंद पूर्वक चलता रह सकता है। पुरुषार्थ के बल पर दुर्भाग्य ने आदि से अंत तक पीछा न छोड़ा। एक व्यक्ति ने पुरुषार्थ की लड़ाई आजीवन जारी रखी। पारसी समाज में पैदा हुए रुस्तम जी भी अपंग जैसी स्थिति में थे। बड़े होने पर आंखों ने भी जवाब दे दिया। थोड़े और बड़े हुए तो आधे शरीर में लकवा मार गया, तो भी वे हिम्मत न हारे। अंधों की ब्रेल लिपि इन दिनों प्रारंभिक अवस्था में और दोषपूर्ण थी। उसे सुधारने और उसके सहारे पढ़ते रहने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों की हंसी उड़ाई जाती रही, तो भी वे निराश नहीं हुए। भारत के अंधों का संगठन उन्होंने बनाया। राष्ट्र संघ की सहायता में ब्रेल लिपि में भी सुधार कराया। भारत सरकार द्वारा अंधों को उद्योगशील बनाने के प्रयत्नों में सफलता पाई। रुस्तम जी की लगन, हिम्मत और सेवा के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया। जब तक जिए दुर्भाग्य से निरंतर लड़ते रहे। आत्मदेव की आराधना जो भी हमारी स्थिति है उसमें अपनी भूमिका प्रमुख है। श्रमिक पत्थर काटते काटते थक गया तो सोचने लगा किसी बड़े मालिक का पल पकड़ ले ताकि अधिक आय मिले और कम परिश्रम करना पड़े। सोचते सोचते वह पहाड़ पर चढ़ गया और शिखर पर अव्यवस्थित देवी की प्रतिमा से याचना करने लगा। उसने भी बात सुनी नहीं तो सोचा बड़े देवता की आराधना करे। बड़ा कौन? तो उसे सूर्य सूझा। सूर्य की आराधना करने लगा। एक दिन बादल आए और सूर्य को अपने आंचल में छिपा दिया। सोचने लगा सूर्य से बादल बड़ा है। उसने अपना इष्ट बदला और बादल की आराधना करने लगा। फिर सोचा बादल तो पहाड़ से टकराते हैं और सिर फोड़कर वहीं समाप्त हो जाते हैं, इसलिए पहाड़ का भजन क्यों न करे। बाद में सूझा कि पहाड़ को तो रोज हम ही काटते हैं,
अपने आप को सबसे बड़ा क्यों न माने। इसके बाद वह सबको छोड़कर अपने आप को सुधारने लगा और कुछ दिन बाद पुरुषार्थ के सहारे उस क्षेत्र के बड़ों में गिना जाने लगा। यह कार्य लगन और अध्यवसाय के सहारे पूर्ण होता है, भले ही थोड़ा समय लगे। जहाज बनकर रहे। उन दिनों नौकायमान ही प्रचलित था, बड़े जलयान नहीं बने थे। उनकी कल्पना और योजना रॉबर्ट फुल्टन ने नेपोलियन के सामने रखी तो वह आग बबूला हो गया और एक शब्द कहकर प्रस्तोता को भगा दिया कि मेरे पास ऐसी बकवास सुनने के लिए समय नहीं है। डबलिन की रॉयल सोसाइटी के इंजीनियर लारेस्कर उन दिनों जाने माने शिल्पी थे। जलयान के बारे में उसने भी यह मत व्यक्त किया, इस आधार पर मनोरंजन का खिलौना भर बन सकता है, पर इसके द्वारा अटलांटिक पार करने की बात सर्वथा बचकानी है। सभी जानते हैं कि इस प्रकार के विरोध और उपहास के बावजूद जलयान बने और पूरी तरह सफल हुए। लगन ने बढ़ाया। विज्ञान के क्षेत्र में अनेकानेक अनुसंधान आविष्कार करने वाले जॉन हंटर से किसी शल्य ने पूछा, आपकी इतनी सफलताओं का कारण क्या है। उन्होंने कहा, मैं पूरी गहराई से यह विचार करता हूँ कि कल्पना और क्षमता की दृष्टि से वह काम संभव और सही है क्या जो आज की परिस्थितियों में शक्य है। उसी में हाथ डालने की आदत ने मुझे अनेक सफलताएं दिलाई हैं। कल्पनाओं की व्यवहारिकता को कसौटी पर कसने में कभी उपेक्षा नहीं बरती। किसी युग में हमारे भारतीय जीवन को इन्हीं विशेषताओं ने हमें स्वर्णिम शिखर तक पहुंचाया था। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।